हमारा अभिमान कैसे छूटे, इस विषय में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जितनी भी आसुरी संपत्ति है, दुर्गुण दुराचार है, वे सब अभिमान की छाया में रहते हैं। मैं हूं, इस प्रकार जो अपनापन है, होनापन है, अहम भाव है, वह उतना दोषी नहीं है जितना अभिमान दोषी है। भगवान का अंश भी निर्दोष है, परंतु मेरे में गुण हैं, मेरे अंदर योग्यता है, मेरे में विद्या है, मैं बड़ा चतुर हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं दूसरों को समझा सकता हूँ। इस प्रकार दूसरों की अपेक्षा अपने में जो विशेषता दिखाई देती है, यह बहुत बड़ी दोषी है। अपने में विशेषता चाहे भजन ध्यान से दिखाई दे, चाहे कीर्तन से दिखाई दे, चाहे जप से दिखाई दे, चाहे उपकार से दिखाई दे, किसी भी तरह से दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखाई देती है, तो यह अभिमान है। यह अभिमान बहुत घातक है और इससे बचना भी बड़ा कठिन है। अभिमान जाति को लेकर भी होता है, वर्ण को लेकर भी होता है, आश्रम को लेकर भी होता है, विद्या को लेकर भी होता है, बुद्धि को लेकर भी होता है। कई तरह का अभिमान होता है। मुझे गीता याद है, मैं गीता पढ़ा सकता हूँ, मैं गीता के भाव विशेषता से समझता हूँ, यह भी अभिमान है। अभिमान बड़ा पतन करने वाला है। जो श्रेष्ठता है, उत्तमता है, विशेषता है, उसको अपना मान लेने से ही अभिमान आता है। यह अभिमान अपने उद्योग से दूर नहीं होता, अपितु भगवान की कृपा से ही दूर होता है। अभिमान को दूर करने का ज्यों-ज्यों उद्योग करते हैं, त्यों-त्यों अभिमान दृढ़ होता है। अभिमान को मिटाने का कोई उपाय करें तो वह उपाय ही अभिमान बढ़ाने वाला हो जाता है। इसलिए अभिमान से छूटना बड़ा कठिन है। साधक को इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। साधक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने में जो कुछ विशेषता आई है, वह खुद की नहीं है, अपितु भगवान से आई है। इसलिए उस विशेषता को भगवान की ही समझें, अपनी बिल्कुल न समझें। अपने में जो कुछ विशेषता दिखाई देती है, वह प्रभु की ही दी हुई है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मानने से ही अभिमान दूर हो सकता है। मैं जैसा कीर्तन करता हूँ, वैसा दूसरा नहीं कर सकता। दूसरे इतने हैं, पर मेरे जैसा करने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार जहां दूसरे को अपने सामने रखा कि अभिमान आया, साधक को ऐसा मानना चाहिए कि मैं करने वाला नहीं हूं, अपितु यह तो भगवान की कृपा से हो रहा है। जो विशेषता आई है, वह मेरी व्यक्तिगत नहीं है। अगर व्यक्तिगत होती तो सदा रहती, उस पर मेरा अधिकार चलता। ऐसा मानने से ही अभिमान से छुटकारा हो सकता है। भगवान की कृपा है कि वे किसी का अभिमान रहने नहीं देते, इसलिए अभिमान आते ही उसमें टक्कर लगती है। भगवान विशेष कृपा करके चेताते हैं कि तू कुछ भी अपना मत मान, तेरा सब काम मैं करूंगा। भगवान अभिमान को तोड़ देते हैं, उसको ठहरने नहीं देते। यह उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र कृपा है। जिसमें अभिमान रह जाता है, वह राक्षस हो जाता है। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, दंतवक्त्र, शिशुपाल आदि सब में अभिमान था। अभिमान के कारण वे किसी को नहीं गिनते, भगवान को भी नहीं गिनते। उनके अभिमान को दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और कृपा करके उनका नाश करते हैं। वास्तव में भगवान मनुष्य को नहीं मारते हैं, अपितु उसके अभिमान को मारते हैं। जैसे फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाते हैं, फिर चीरा लगाते हैं।
ऐसे ही भगवान पहले अभिमान को बढ़ाते हैं, फिर उसका नाश करते हैं। इस विषय में वे किसी का कायदा नहीं रखते। भगवान का स्वभाव बड़ा विचित्र है। दूसरे मनुष्य तो हमारा कुछ भी उपकार करते हैं तो एहसान जनाते हैं कि तेरे को मैंने ऊंचा बनाया, पर भगवान सब कुछ देकर भी कहते हैं, मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान यह नहीं कहते कि मैंने तेरे को ऊंचा बनाया है, प्रत्युत खुद उसके दास बन जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान उसको पता नहीं चलने देते कि मैंने तेरे को दिया है। मनुष्य के पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ है वह सब भगवान का ही दिया हुआ है। वे इतना छिपकर देते हैं कि मनुष्य इन वस्तुओं को अपना ही मान लेता है कि मेरा ही मन है, मेरी ही बुद्धि है, मेरी ही योग्यता है, मेरी ही सामर्थ्य है, मेरी ही समझ है। यह तो देने वाले की विलक्षणता है कि मिली हुई चीज अपनी ही मालूम देती है। अगर आंखें अपनी हैं तो फिर चश्मा क्यों लगाते हो? आंखों में कमजोरी आ गई तो उसको ठीक कर लो। शरीर अपना है तो उसको बीमार मत होने दो, मरने मत दो। देने वाले की इतनी विचित्रता है कि वे यह जनाते ही नहीं कि मेरा दिया हुआ है। इसलिए मनुष्य मान लेता है कि मैं समझदार हूं, मैं वक्ता हूं, मैं पंडित हूं, मैं लेखक हूं इत्यादि। वह अभिमान कर लेता है कि मैं इतना जप करता हूं, इतना भजन करता हूं, इतना ध्यान करता हूं, इतना पाठ करता हूं इत्यादि। विचार करना चाहिए कि यह किस शक्ति से कर रहा हूं, यह शक्ति कहां से आई। अर्जुन वही थे, गांडीव, धनुष और बाण भी वही थे, पर डाकू लोग गोपियों को ले गए। अर्जुन कुछ नहीं कर सके। अर्जुन ने महाभारत युद्ध में विजय कर ली तो यह उनका बल नहीं था, प्रत्युत जो उनके सारथी बने थे उन भगवान श्री कृष्ण का बल था। गीता में भगवान ने कहा भी है, मयैव एते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये सभी मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाचिन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। संतों की वाणी में एक बड़ी विचित्र बात आई है कि भगवान ने संसार को मनुष्य के लिए बनाया और मनुष्य को अपने लिए बनाया। तात्पर्य है कि मनुष्य मेरी भक्ति करेगा तो संसार की सब वस्तुएं उसको दूंगा, उसको किसी बात की कमी रहेगी ही नहीं, सदा के लिए कमी मिट जाएगी। पर वह भक्ति न करके अभिमान करने लग गया। अभिमान भगवान को सुहाता नहीं। ईश्वर का भी अभिमान से द्वेष भाव है और दैन्य से प्रिय भाव है। ये नारद भक्ति सूत्र में आया है। भगवान अभिमान को दूर करते हैं, पर मनुष्य फिर अभिमान कर लेता है। अभिमान करते करते उम्र बीत जाती है। इसलिए हरदम हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारते रहो और भीतर से इस बात का ख्याल रखो कि जो कुछ विशेषता आई है भगवान से आई है, यह अपने घर की नहीं है। ऐसा नहीं मानोगे तो बड़ी दुर्दशा होगी। यह मानव जन्म भगवान का ही दिया हुआ है। भगवान ने मनुष्य को 3 शक्तियां दी हैं, करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। करने की शक्ति दूसरों का हित करने के लिए दी है। जानने की शक्ति अपने आप को जानने के लिए दी है और मानने की शक्ति भगवान को मानने के लिए दी है। परंतु गलती तब होती है जब मनुष्य इन तीनों शक्तियों को अपने लिए लगा देता है। इसलिए वह दुख पा रहा है। बल, बुद्धि, योग्यता आदि अपने दिखते ही अभिमान आता है। मैं ब्राह्मण हूं, ऐसा मानने पर
ब्राह्मण पने का अभिमान आ जाता है। मैं धनवान हूं ऐसा मानने पर धन का अभिमान आ जाता है। मैं विद्वान हूं ऐसा मानने पर विद्या का अभिमान आ जाता है। जहां मैंपन का आरोप किया वहीं अभिमान आ जाता है। इसलिए भीतर से हरदम भगवान को पुकारते रहो। अपने में योग्यता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इसलिए अभिमान से बचना बहुत कठिन होता है। मनुष्य को प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि मैं अधिक पढ़ा लिखा हूं, मैं गीता जानने वाला हूं, मैं कीर्तन करने वाला हूं। इसलिए वह फंस जाता है। अगर यह दिखाई देने लग जाए कि यह सब केवल भगवान की कृपा से हो रहा है तो निहाल हो जाए। ऐसा चेत भी भगवान की कृपा से ही होता है। जिनको चेत न हो उन पर दया आनी चाहिए। वे भी चेतेंगे पर देरी से। नारद जी महाराज भगवान के भक्त थे पर उनको भी अभिमान हो गया। इतना अभिमान हो गया कि भगवान को ही शाप दे दिया। रामचरितमानस में आया है, भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहु गे फल आपन कीन्हा। बंचेहु मोही जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु शाप मम एहा। कपि आकृति तुम्हा कीन्ही हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी विरह तुम हो बहु दुखारी। नारद जी ने कहा कि बंदर आपकी सहायता करेंगे तो यह शाप हुआ कि वरदान? यह तो वरदान हुआ। इसलिए कहा है शाप के कारण भगवान का अवतार हुआ और विविध लीलाएं हुई जिनको गा गा कर लोगों का कल्याण हो रहा है। तात्पर्य है कि नारद जी का शाप लोगों के कल्याण का उपाय हो गया। ऐसे ही भगवान का भी क्रोध वरदान के समान कल्याणकारी होता है। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। भगवान और उनके भक्त दोनों ही बिना हेतु सबका हित करने वाले हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हें तुम्हार सेवक असुरारी। इन दोनों के साथ किसी भी तरह से संबंध हो जाए तो लाभ ही लाभ होता है। ये सब पर कृपा करते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान ने दुख भेज दिया, पर भगवान के खजाने में दुख है ही नहीं। फिर वे कहां से दुख लाकर आपको देंगे? भगवान और संत कृपा ही कृपा करते हैं। इसलिए इनका संग नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य जन्म में किए गए पाप 84 लाख योनियां भोगने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होते, बाकी रह जाते हैं। फिर भी भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर दे देते हैं, अपने उद्धार का मौका दे देते हैं। परंतु मनुष्य मिले हुए को अपना मान लेता है। मिलने और बिछुड़ने वाली वस्तु को अपना मानने से वह वस्तु अशुद्ध हो जाती है। इसलिए शुद्ध करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, प्रत्युत अपना न मानने से शुद्ध होता है। अतः सब कुछ भगवान के अर्पण कर दो। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि को भगवान का मान लो तो सब शुद्ध निर्मल हो जाएंगे। जहां अपना माना वहीं अशुद्ध हो जाएंगे और अभिमान आ जाएगा। एक समय बांकुड़े जिले में अकाल पड़ा। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका ने नियम रख दिया कि कोई भी आदमी आकर 2 घंटे कीर्तन करे और चावल ले जाए। कारण कि अगर उनको पैसा देंगे तो उससे वे अशुद्ध वस्तु खरीदेंगे। इसलिए पैसा न देकर चावल देते थे। इस तरह 100-125 जगह ऐसे केंद्र बना दिए जहां लोग जाकर कीर्तन करते थे और चावल ले जाते थे। एक दिन सेठ जी वहां गए। रात्रि के समय बंगाली लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने सेठ जी से कहा
कि महाराज, आपने हमारे जिले को जिला दिया, नहीं तो बिना अन्न के लोग भूख से मर जाते। आपने बड़ी कृपा की। सेठ जी ने बदले में बहुत बढ़िया बात कही कि आप लोग झूठी प्रशंसा करते हैं। हमने मारवाड़ से यहां आकर जितने रुपए कमाए वे सब के सब लग जाएं, तब तक तो आपकी ही चीज आपको दी है, हमारी चीज दी ही नहीं। हम मारवाड़ से लाकर यहां दें तब आप ऐसा कह सकते हैं। हमने तो यहां से कमाया हुआ धन भी पूरा दिया ही नहीं है आपको। सेठ जी ने केवल सभ्यता की दृष्टि से यह बात नहीं कही, अपितु हृदय से यह बात कही। सेठ जी के छोटे भाई हरि कृष्ण दास जी से पूछा गया कि आपने सबको चावल देने का इतना काम शुरू किया है, इसमें कहां तक पैसा लगाने का विचार किया है। उन्होंने बड़ी विचित्र बात कही कि जब तक मांगने वालों की जो दशा है वैसी दशा हमारी ना हो जाए तब तक कोई धनी आदमी क्या ऐसा कह सकता है। उनके मन में यह अभिमान ही नहीं है कि हम इतना उपकार करते हैं। हम लोग विचार ही नहीं करते कि भगवान की हम पर कितनी विलक्षण कृपा है। हम क्या थे, क्या हो गए, भगवान ने कृपा करके क्या बना दिया, इस तरफ देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करते। अपने अपने जीवन को देखें तो मालूम होता है कि हम कैसे थे और भगवान ने कैसा बना दिया। गोस्वामी जी ने कहा है, नामो राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो मांगते तुलसी तुलसीदासु। मैं कितना अयोग्य था, पर आपकी कृपा ने कितना योग्य बना दिया। इसलिए भगवान की कृपा की ओर देखो। हम जो कुछ बने हैं अपनी बुद्धि, बल, विद्या, योग्यता, सामर्थ्य से नहीं बने हैं। जहां मन में अपनी बुद्धि, बल आदि से बनने की बात आई, वहीं अभिमान आता है कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। इस अभिमान से बचने के लिए भगवान को पुकारो। अपने बल से नहीं बच सकते, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही बच सकते हैं। भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश करने वाली है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। इसलिए भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, भगवान के चरणों की शरण लो। उनके सिवाय और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। भगवान के बिना संसार मात्र अनाथ है। भगवान के कारण से ही संसार सनाथ है। चलती चक्की में आकर सब दाने पिस जाते हैं, पर जिस कील के आधार पर चक्की चलती है, उस कील के पास जो दाने चले जाते हैं वे पिसने से बच जाते हैं। कोई हरिजन उबरे कील माकड़ी पास। इसलिए प्रभु के चरणों की शरण लो और प्रभु को पुकारो। इसके सिवाय अभिमान से बचने का कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।